हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी नेवी एसएसआर एमआर की जो वैकेंसी आई है बहुत ही खतरनाक तरीके से आई है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक। दोनों की फॉर्म 8 दिसंबर से फिल होगी, 17 दिसंबर लास्ट डेट होगा दोनों के फॉर्म फिल करने में। और दोनों में ही अगर आपको फिल करना है तो एमआर के लिए 550 रुपये खर्च करोगे, एसएसआर के लिए 550 खर्च करोगे। कुल मिला के भैया 1100 रुपये हैं। औकात है सबकी तो भरोगे, वरना गरीब लोग छोड़ो। यही कहना चाहते हैं और कुछ नहीं कहना चाहते ये लोग। देखो, बहुत गंदा गेम खेला गया है इसके अंदर। बाकी देख लो, अपना अपना मतलब होता है ना पर्सपेक्टिव देखने का। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगा। अगर एक मैं बिलो मिडिल क्लास बच्चों के लिए देखूं जो फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही गंदा गेम है यहाँ पे। पहली बात तो यहाँ पे दो रिटन एग्जाम कंडक्ट कराएंगे ये लोग। पहली तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराएंगे, दूसरा ऑफलाइन भी कराएंगे। अब सुनो, ऑनलाइन यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है, मतलब एक तरीके से ना जो चीज़ें आप मांग रहे थे वो उन्होंने दिया, बट कई सारी बंदिशों के साथ दिया। अब जैसे आप लोग कह रहे थे ना कि सर जी एडमिट कार्ड सबका आना चाहिए, परसेंटेज पे भिखारियों को भीख देने वाला काम नहीं। जैसे 10th के परसेंटेज पे एमआर का आ जा रहा था, जिसका हाई है मतलब कैसे भी करके पास कर गया 10th, उसकी एडमिट कार्ड आ रही थी। 12th में जिसका पास हो गया है एसएसआर का आ रहा था एडमिट कार्ड, वो चीज़ नहीं होगा। अब क्या होगा, वो ये होगा ना कि जैसे कि आपका जो एडमिट कार्ड सबका आ जाएगा ऑनलाइन एग्जाम के लिए, चाहे एमआर हो चाहे एसएसआर हो। ध्यान से सुनना, एडमिट कार्ड दोनों का आ जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम देने जाओगे, ऑनलाइन एग्जाम में जो पास करेंगे ना, एमआर चाहे एसएसआर दोनों, सिलेबस के बारे में बात करेंगे अभी सुनो। एमआर और एसएसआर दोनों के लिए क्या होगा ना कि उनको फिर कहा जाएगा आ जाओ, अब आ जाओ हमारे पास। वहां पे तो आपने दे दिया, आप देखो कहेंगे ना ये। अब स्टेज 1 में आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे के आ जाओ सर जी। स्टेज 2 में क्या करना है आपको, स्टेज 2 में करना है यहाँ पे ये काम कि कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन INET मतलब इंडियन नेवी, यहाँ पे ना इंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे देने के बाद उनको एक कॉल अप लेटर दिया जाएगा स्टेज 2 के लिए। ठीक है कि आ जाओ रिटन एग्जाम लेंगे, फिर से PFT लेंगे, आपका इनिशियल मेडिकल लेंगे स्टेज 2 में। ठीक है, अब ये जहाँ बुलाएंगे आपको इंडियन नेवी के सेंटर्स पे जाना पड़ेगा। मतलब एक बार तो एग्जाम दिए, फ्री दे दिए, फिर यहाँ पे मेंस देना पड़ेगा। इन्होंने खुल के नहीं कहा बट ले रहे वही, मतलब टायर 1 टायर 2 जैसे CGL में होता है ना, एक तरीके से ले रहे वही आपसे। ठीक है ना, तो बढ़िया ले रहे हैं ये लोग, बढ़िया ले रहे हैं ना। चलो रिटन एग्जाम ले लो चलेगा, क्योंकि जितना आप रिटन एग्जामिनेशन लोगे उतने अच्छे बंदे मिलेंगे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि पैसा इतना बढ़ा दो कि गरीब लोग जा ही नहीं पाए इसके अंदर। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप बहुत ज़्यादा फालतू बोलते हो, 550 रुपये कौन ज़्यादा है। 550 रुपये में नानी याद आ जाती है भाई बहुत लोगों की। जिस फैमिली की 500 रुपये से कम या 500 रुपये एक दिन की कमाई है, वो इवेंचुअली अगर देखा जाए वो 300 रुपये खा जाता होगा पूरे फैमिली को बचाने में, 400 खा जाता होगा। एक दिन में वो 100 रुपये बचाएगा, तो 30 दिन में वो 3000 बचाएगा। कहीं लेनी देनी के कुछ ऐसा नहीं कि खाने पेट ही का सवाल है, उसमें भी कभी कोई बीमार उमार हो गया तो वो भी नहीं बच पाता है। ठीक है, तो मुश्किल से ऐसे बहुत सारे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो एमआर के लिए, एसएसआर के लिए और एयरफोर्स के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं, जो कि सेविंग जिनकी फैमिली कर ही नहीं पाती है। कमाते खाते लोग हैं, वो कहाँ से 550 देंगे। यही ना करेंगे, दूसरे से लेंगे कर्ज, वो फिर एक सप्ताह 1.5 सप्ताह में भरेंगे बैठ के, वही काम करेंगे। और यहाँ पे दो भरवा रहे हैं फॉर्म, यहाँ पे एसएसआर और एमआर एक साथ भरवा रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली सारे लोग भरेंगे। सर 1100 रुपये देना पड़ेगा उनको। एग्जाम देने जाएंगे तो फिर दबा के पैसा देंगे। और रिटन एग्जाम दो ले रहे हो, चलो अच्छा मतलब मजाक किया यहाँ पे नेवी ने। एसएसआर और एमआर दोनों के लिए चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ना पहले एमआर के लिए देख लेते हैं ना कि यहाँ पे सीट कितनी है। तो एमआर के अंदर बहुत ज़्यादा सीट है, 100 सीट है, पूरा इतिहास का रिकॉर्ड तोड़ सीट है। ठीक है, 100 सीट है एमआर के अंदर, गजब गर्दा क्या कहें। 100 सीट पे अब लाखों लोगों से बच्चे भराए जाएंगे, 550 तहसीलें जाएंगे। सोच लो, अगर मिनिमम घटिया कंडीशन में 1 लाख लोग भर देते हैं ना, तो 1 लाख को 550 मल्टीप्लाई कर लो, कितना रुपया बनेगा, उतना रुपया इनके जेब में जाएगा। ठीक है, चलो कुछ कहेंगे कि सर आप जरूरत से ज़्यादा बोल रहे हो इंडियन नेवी के खिलाफ। तो इंडियन नेवी के खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं इंडियन नेवी हो चाहे एयरफोर्स हो चाहे आर्मी हो, मैं दिल से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उनका बनाया ये खेल नहीं है। ठीक है, मैं पहले कह दूँ, ना तो नेवी के किसी जवान ने ना ऑफिसर ने ये रूल बना रखा होगा। ये टोटल गवर्नमेंट का काम होता है इस तरीके से पैसा कमाने का। ठीक है, क्योंकि इंडियन नेवी पैसा नहीं छापती है, तो पैसा नहीं लेती है। वो जो लेती है एग्जाम कंडक्ट जो कराएंगे उनको दिया जाएगा, और इवन कुछ गवर्नमेंट के पास जाएगा वगैरह वगैरह चीज़ें। तो अच्छा गेम है। 100 सीट है, उसमें से 20 फीमेल को दी जाएंगी। फीमेल की एंट्रीज है यहाँ पे बस 20 सीट के लिए सर जी, सुनो 20 सीट के लिए, और बाकी की 80 सीट जो बचे वो मेल को मिलने वाले हैं। चलो आगे देख लो, यहाँ पे अब होगी एकदम डिसुम एमआर के ऊपर। अब डेट ऑफ बर्थ जो है 1 मई 2022 से लेके 31 अक्टूबर 2005 तक होगा ये एमआर की।
बाकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के अंदर वही 50 क्वेश्चन होगा हिंदी और इंग्लिश में। 2 सेक्शन में होंगे, पहला सेक्शन साइंस एंड मैथ, दूसरा जनरल अवेयरनेस, दोनों एक ही साथ किया जाएगा। 30 मिनट के लिए दिया जाएगा पूरा 50 क्वेश्चन का टाइम, ठीक है। अब हम लोग यहीं पे एसएसआर का सिलेबस देखते हैं। एसएसआर की भी वही चीज है, फी वगैरह सब कुछ सेम है। 1400 वैकेंसी है, 1400 में 280 जो है फीमेल के लिए, फिर भी ये सही है, ठीक है। 1400 है, चलो एसएसआर कम से कम नेवी एमआर से इंडियन कोस्ट गार्ड से तो अच्छी वैकेंसी दे रही है, एयरफोर्स से तो कम है अभी भी, ठीक है। फिर भी चलो एसएसआर में इतना ठीक कह सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ वही है 1 मई 2002 से लेके 31 अक्टूबर 2005 तक। और इसके अंदर भी देखो एक गंदा खेल खेला गया ये वाला कि स्टेज 2 में है ना कि रिटन एग्जामिनेशन लेंगे, पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन से बुला के फिर आपको रिटन पीएफटी और इनिशियल मेडिकल लेंगे। मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो 100 क्वेश्चंस का होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, जिसके अंदर साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस 12th लेवल के क्वेश्चंस होंगे। 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। और 0.25 इसके अंदर भी निगेटिव है, एसएसआर के अंदर भी और एमआर के अंदर भी। और मुझे नहीं लगता है कुछ बताने वाली चीज है इसके अंदर, बाकी सब कुछ ठीक है। एमआर वो लोग फिल कर पाएंगे जो 10th पास है, एसएसआर वो फिल कर पाएंगे जो 12th मैथ और फिजिक्स के साथ पास है, ठीक है। एसएसआर में सारे आर्ट्स वाले नहीं फिल कर पाएंगे, बिकॉज आर्ट्स वाले के बाद फिजिक्स नहीं होगा, मैथ नहीं होगा, मैथ होगा भी ना तो फिजिक्स नहीं होगा। कॉमर्स वाले के पास फिजिक्स नहीं होगा तो वो फिल नहीं कर पाएंगे। साइंस वाले ही समझ लो एक तरीके से फिल करेंगे एसएसआर के लिए। एमआर के लिए हर एक बंदा भर सकता है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से पढ़ा हो, बिकॉज वो 10th लेवल का है तो वो सब कोई भर देगा, ठीक है ना। तो फिजिकल स्टैंडर्ड वही है आपका 6.5 मिनट में 1600 मीटर, फीमेल के लिए 8 मीटर में। तो इन सब के लिए जो है हम बाद में बात करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब हमको नहीं लगता खींचा खींची करने वाली चीज़ है। और ऑब्वियसली यहाँ पे जो जिस चीज़ का डर था वही चीज़ हो रखा। पैसे के बारे में दिखा दूँ, कहोगे सर आप खुद से बना के तो नहीं बोल रहे हो ना, रुको मैं दिखाता हूँ आपको। हाउ टू अप्लाई में जाओगे 8 दिसंबर 2022 से लेके 17 दिसंबर 2022 तक आपका डेट है, ठीक है। अब सुनो, जो सबसे खतरनाक जो है ना, जो चीज़ आप कहोगे सर अपने मन से कुछ मत बोल देना, ठीक है। अपने मन से मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, रुक जाओ। यहाँ पे आप देखो सरेआम खुलेआम लिखा हुआ है एग्जामिनेशन फी भैया 550 देने पड़ेंगे। चाहे आप एसएसआर के लिए भरो तो 550 अलग से, एमआर के लिए भरो तो 550 अलग से। मतलब ही तो ऐसा तो यूपी बिहार है और बाकी अदर स्टेट के स्टेट गवर्नमेंट वाले फॉर्म भरने पैसा होता है सर जी 550 में, ठीक है। 550 हालत खराब होने वाली है इस बार बहुत सारे बच्चों की, क्योंकि इतना बोलोगे ना कि सर आपके वीडियो का थीम ही पैसा लेना है, क्या पैसा से लेना देना है, पूरा 550 रट रहे हो। अगर आपको अच्छा लगा तो फिर मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो अपने जेब से देना नहीं है। अगर आप पसंद आ रहेगा आपको 550। एक चीज़ बताओ, ये फी से कितने लोग खुश हैं और कितने लोग ना खुश हैं, कमेंट सेक्शन बताना। और एक चीज़ तो यहाँ पे गुड न्यूज़ यही कह सकते हैं ना कि आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा ना, तो एटलीस्ट उन सभी बच्चों को मौका मिलेगा जिसके परसेंटेज कम है। बट सुनो, एक खतरनाक चीज़ यहाँ पे भी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस में जाओगे ना, कह रहा है इन केस कैंडिडेट सिक्योरिंग सिमिलर कट ऑफ मार्क्स एंड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। देखो, अगर जो बच्चा ना चाहे नेवी एमआर में है चाहे एसएसआर में, दोनों सुनो, अगर आपने ऑनलाइन एग्जाम जो आपका होगा उसमें मान लो कट ऑफ जाता है, एसएसआर का 100 में मान लो 70 जाता है और एमआर का 50 में मान लो 40 चला जाता है, मान लेते हैं। और हर स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ होगी, मान लेते हैं ना, मान लो किसी भी स्टेट से हो आप, तो आपके स्टेट में ही 40 जाता है। तो अगर मान लो एमआर में आपने भी 40 ले लिया और आपके मौसी के लेकिन ने भी 40 ले लिया, ठीक है, तो दोनों भाई मिल गया, मतलब मौसेरे भाई अगर मान लेते, उतना लंबा मेरे को पता नहीं क्या लग गया आपका, वो मान लेते हैं ना मौसी के बहन का बेटा हो गया, दोनों मिलके 40 नंबर ले लिए। और चाहे आपने एसएसआर का फिल किया, दोनों मिलके 70 नंबर ले लिए। अब मान लो ना कि आप दोनों में से किसी एक को ही लेना है, तो किसको लेंगे? उस कंडीशन में अगर एमआर के लिए फिल किए हो तो जिसका 10th में जिसका ज़्यादा परसेंटेज होगा उसको लेंगे, स्टेज 2 में उसको बुलाएंगे। अगर आपने एसएसआर का फिल कर रखा है तो जिसका 10+2 में 12 में जिसका 10+2 में जिसका परसेंटेज आई होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको बुलाएंगे। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो बस ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा ना, ठीक है, उन्हीं के बेस पे बुलाएंगे वो लोग। इंडियन नेवी इंट्रेंस टेस्ट जिसको कहा जा रहा है, तो यहाँ पे नाम के लिए मुझे लगता है कि इंडियन नेवी इंट्रेंस टेस्ट है। और यहाँ पे एग्जाम तो सीडैक ही कंडक्ट करा देती है। सीडैक जो कि कंपनी जो कि कोस्ट गार्ड में अभी कराई गई थी, बहुत सारे लोगों का सिस्टम बंद हो रहा था, 4-5 नौटंकी चल रहा था, ये सभी चीज़ें। अब मैं कहूँगा इस वीडियो को आप ना शेयर कर देना, और बाकी जो भी चीज़ें हैं ना, दोनों एग्जाम में 0.25 की पेनाल्टी ली जाएगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है ना। बाकी मुझे नहीं लगता कि और भी कुछ इसके अंदर बताने वाली चीज़ें। सिलेबस के ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगी, तैयारी होगी, और तैयारी के लिए बेस्ट आपको ना A to Z स्टडी से बेस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है।
तो मैं बता दूं ना कि हाँ एसएसआर में मैं बता दूं क्या नहीं पढ़ा पाएंगे हम लोग। आपको एसएसआर में जो मैथमेटिक्स होगी वो नहीं पढ़ाई होगी, बाकी उसकी साइंस मैथमेटिक्स नहीं होगी, बाकी इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस होगी, क्योंकि उसकी साइंस एंड मैथमेटिक्स होता है 12th लेवल की होती है, वो हम लोग नहीं कराते हैं। एमआर की मैथमेटिक्स होगी, बाकी एसएसआर की जीके जीएस हो जाएगी, ठीक है, और एसएसआर का इंग्लिश भी होगा, एमआर का मैथ और जीके जीएस साइंस, एमआर का कंप्लीट बैच होगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, कहीं पे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपका भाई अभी जिंदा है, उखाड़ के फेंक देंगे इस एग्जाम के पूरे सिलेबस को, टेंशन नहीं लेने का। 50 नंबर का एमआर होता है ना भैया, 45 नंबर आएगा आपका, 46 नंबर आएगा आपका। अगर एसएसआर में अगर जीके 25 क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आप 25 में 20 प्लस सही करोगे, इंग्लिश 25 आ रहा है ना तो 20 प्लस सही करोगे। अब कुछ तो आप भूल जाओगे, मुझे भी पता है, पूरा पूरा सही नहीं कर पाते लोग। बाकी चलो देखते हैं आगे क्या करना है और किस तरीके से नहीं करना है। एयरफोर्स की जो है बैचेस कल से स्टार्ट हो रही है, रेडी हो जाओ। फिर हम लोग एमआर और एसएसआर की भी बैचेस को जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।